अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का बहुत ही जल्द रीमैच होने वाला है। क्या ब्रोक लेसनर बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाले हैं? क्योंकि एक बहुत ही अच्छे सोर्स ने ये बात लीक की है। ब्रोक लेसनर और द रॉक के रेसलमेनिया प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किए हुए थे और इसके अलावा फाइनली जे उज़ो ने रोमन रेंस को एक मैसेज दिया है। तो ये सब न्यूज और अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जे उज़ो के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जे उज़ो इस वक्त ब्लड लाइन के साथ शो अप नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो रिसेंटली होता क्या है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में जिमी उज़ो रोमन रेंस को पैगाम देते हैं जे उज़ो का। एंड गेस व्हाट, जे उज़ो ने क्या कहा? उन्होंने कहा लीव मी द हेल अलोन। यानी जे उज़ो चाहते हैं कि रोमन रेंस उन्हें अकेला छोड़ दें, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि वो अब ब्लड लाइन के साथ नहीं रहना चाहते। फैंस को ब्लड लाइन की और ये जे उज़ो की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रोक लेसनर वर्सेस द रॉक के रेसलमेनिया मैच के प्लान्स के बारे में। तो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि एक फैन ने डेव मेल्टजर से एक क्वेश्चन में पूछा कि जैसा कि रेसलमेनिया 28 और 29 पर द रॉक और जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिला, तो क्या हमें द रॉक और जॉन सीना का तीसरा मैच भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया पर? यानी द रॉक और जॉन सीना का मैच जिसने बैक टू बैक रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था, तो उसका तीसरा मैच हमें क्यों नहीं देखने को मिला रेसलमेनिया 30 पर? तो इसका आंसर डेव मेल्टजर ने बहुत ही दिलचस्प दिया, जिसने फैंस को और भी ज्यादा अमेज कर दिया। दोस्तों, इनका कहना था कि रेसलमेनिया 28 और 29 को जब द रॉक और जॉन सीना ने मेन इवेंट किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि यही मैच रेसलमेनिया पर तीसरी बार मेन इवेंट करवाया जाए। लेकिन द रॉक के लिए रेसलमेनिया प्लान्स मौजूद थे और वो जॉन सीना के खिलाफ नहीं बल्कि ब्रोक लेसनर के अगेंस्ट थे। यानी प्लान्स ये थे कि रेसलमेनिया 30 पर द रॉक आएंगे जरूर, लेकिन वो जॉन सीना को नहीं बल्कि ब्रोक लेसनर को फेस करेंगे। लेकिन फिर ऐसा भी हमें नहीं देखने को मिला, क्योंकि द रॉक के मूवी स्टूडियोज ने इन्हें ये मैच रेसल करने से मना कर दिया कि कहीं द रॉक को इंजरी ना हो जाए ताकि शूटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही वजह है कि फिर रेसलमेनिया पर ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को फेस किया। लेकिन ये जानना हम फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्चुअली में प्लान भी किया था ब्रोक लेसनर वर्सेस द रॉक का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के रीमैच के बारे में। तो बहुत जल्द हमें रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के दरमियान एक और मैच देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, टोरंटो में होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट, जहां पर हमें रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलने वाला था, वहां पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया है कि वो रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच करवाएंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन इस वक्त सेम पेज पर नहीं है, लिहाजा डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि इनको एक टैग टीम में डालना शायद सही ना रहे और इसीलिए इस टैग टीम मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया है एक सिंगल्स मैच में। लेकिन स्टिल यहाँ पर केविन ओवेंस के अपीयर होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं और शायद इसी मैच में कुछ ऐसा एंगल होने वाला है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस फिर से एक साथ हो जाएंगे, जिसके बाद फाइनली वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे दी उज़ोस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स के लिए। और आखिर में हम लोग बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो रिसेंटली एक बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग रिपोर्ट हमें जानने को मिली है PW इनसाइडर्स की तरफ से, जिनका कहना है कि ब्रोक लेसनर शायद बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि ब्रोक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले हैं? तो PW इनसाइडर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोक लेसनर अपनी लास्ट रॉ की अपीयरेंस में बहुत से लोगों को गुड बाय कह रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि ब्रोक लेसनर बहुत जल्द कंपनी के साथ फिनिश्ड होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर ब्रोक लेसनर प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर कुछ और रीजन है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद ब्रोक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट रेसलमेनिया के बाद ही रखती है ताकि वो रेसलमेनिया में अपीयरेंस कर सके। लेकिन ये एक बहुत ही बुरी न्यूज है ब्रोक लेसनर के फैंस के लिए। मगर जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है और वक्त ही बताएगा कि ब्रोक लेसनर रेसलमेनिया के
बाद WWE के साथ रहते हैं या नहीं। बाकी आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।